ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही होगी मेरी। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपनी। अच्छा जी, सबसे बड़ा टास्क ये है कि हमने 3 वीएम्स बनानी है। ठीक है जी, 3 वीएम्स का रूट जो है वो थ्रू 1 वीएम होगा। यानी कि 2 वीएम्स होंगी जिसके लिए एक आपके पास नेट की या गेटवे की वीएम होगी जो इंटरनेट का आपको एक्सेस देगी। ठीक है जी, अब वो एंड में अपनी टोपोलॉजी भी बना लेंगे। पहले हम यहाँ पे मशीन क्लोन कर लें। ठीक है जी, अब इसको हम नाम दे देते हैं CNDC VM सर्वर। ठीक है जी, ये मैक एड्रेस नया जनरेट करना है सबके लिए। ठीक है जी, ये क्लोनिंग हो रही है इसकी। फिलहाल इस वीएम के जो स्पैक में 512 MB है, रैम है एक। हाँ, सीपीयू का यूनिट है। इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत फिलहाल नहीं है। मैं यहाँ पे GNS3 भी खोल लूँ ताकि किस तरह से कनेक्ट करना है, क्या टोपोलॉजी होगी हमारी, क्या क्या काम करना है, तो उसका हम नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है जी, ये एक मशीन थोड़ा टाइम लेता है, बाकी दो उसके रेप्लिकेट जल्दी बन जाएंगे। इसको हम एक ग्रुप में मूव कर देंगे। साथ साथ हमारे पास मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम होंगे जो उसको रन करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम नहीं है, वो भी हम कॉपी कर देते हैं अभी। ठीक है जी, क्योंकि शायद रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए थोड़ा सा ये सीपीयू की यूनिट ज्यादा लेगा। ये 3 प्रोग्राम्स आ गए। इसमें से ये दो जो है ये मैं रन करके आपको इसको दिखा दूंगा। बस होने वाला है, एकदम ही जम करेगा 100 पे। अपना अपना अलग से एक और क्लोन बनाएंगे, 3 क्लोन बनाएंगे। ठीक है जी, इसी का मैं क्लोन बना लेता हूँ। ये सर्वर है, ऐसे कर देते हैं हम यहाँ पे लाइन, और रीजनरेट करते हैं मैक एड्रेस।
ये सब जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पहला यूनिट बनाते हुए या पहली वीएम क्लोन का थोड़ा टाइम लगता है। सेकंड वीएम क्योंकि शायद से कैश में होती है, जो भी होता है वो जल्दी क्लोन कर लेता है उसको। थोड़ा टाइम इसलिए भी ले रहा है कि जीएस थ्री मैंने साथ साथ खोला है, और आपके सामने मैं सारा काम इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ें कभी कभी रिस्पॉन्स देर से देती है। तो आपने सिर्फ पैनिक नहीं जाना है, और थोड़ा सा हौसला रख के सब्र के साथ इस काम को करना है। ठीक है जी। अभी फोर पे है ये, जल्द खत्म होगा तो देख लेगा जीएनएस थ्री भी खुल जाएगा साथ साथ। जीएनएस थ्री की एक वीएम खुलेगी, वो हमने बंद करनी है। ठीक है जी, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। और इसके अंदर जो आपका सर्वर साइड है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। जो क्लाइंट साइड है उसके अंदर आपने सर्वर की आईपी यहाँ जरूर चेंज करनी होगी। ठीक है, जो हम ऑन कर लेंगे कि सेटिंग में आ जाएंगी, फिर आप देख लीजिएगा मैं आपके सामने क्या काम करता हूँ। ये आपको हेल्प आउट करेगा ताकि अपना आप टास्क को बेहतर तरीके से एज अर्ली एज पॉसिबल, हालांकि मैंने अपना टाइम भी बढ़ा दिया है, तो आप कंप्लीट कर सकें। ठीक है जी, दो वीएम्स हो गए। तो करते हैं मूव टू ग्रुप। न्यू ग्रुप आ गया। अम, ठीक है जी, इसको भी डाल दें आप न्यू ग्रुप में। ठीक है जी, न्यू ग्रुप का मतलब ये दो हमारी वीएम आ गई, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। रीनेम ग्रुप का नाम रखते हैं पीएनडीसी फॉल 2024। ठीक है जी, साथ साथ इसको हम एक और दफा क्लोन करते हैं फॉर आवर नेट वीएम। वीएम थ्री स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, वीएम। ठीक है जी, जनरेट न्यू मैक एड्रेस। वीएम थ्री की वीएम स्टार्ट हो रही है, तो इसको अभी हम बंद कर देंगे जरा। रीजनेबल स्टार्टअप पे आ जाइए। इसका नाम दे देते हैं अनटाइटल से हटके पीएनडीसी ओ एच टी टी पोलो जी। ठीक है जी, जो हमें डायग्राम भी इस्तेमाल कर रहे हैं खाली, ताकि हमें पता रहे कि हमने कनेक्शन कैसे बनाए हैं। मशीन क्लोन हो रही है। ठीक है जी, अब हमारी टोपोलॉजी कैसी है, जब तक वो होता है हम यहाँ पर टोपोलॉजी बना लेते हैं। आ जाए आप इस पे वीएम लिनक्स को हम पीसी से कर लेते हैं। यानी कि रिजेम्बलेंस कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर वीपीसीएस कर लेते हैं।
इनके नाम भी हम ऐसे ही चेंज कर लेते हैं जैसे हमने अपने पास वहां रखे हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। NAT। यार बूट हो जाए तो फिर मतलब हाँ आ गए हैं। सर्वर CLI EMD9। अब टोपोलॉजी बनाते हुए लिमिट ये है कि यहाँ पे हम दो कार्ड नहीं लगा सकते ना फिर। ठीक है, इसको नेट से हमने वो कर लिया, रिजेंबल कर लिया ताकि हमारे पास आसानी रहे नेट की भी है। और ये कनेक्ट होगी जनाब आपके इंटरनेट से। इंटरनेट के तो रिस्ट्रिक्शन ना आ जाए। ठीक है जी, होस्ट ओनली होगा। ये जो नेटवर्क है ये MAT का नेटवर्क है। ठीक है जी, और इसको ऐसे करते हैं, उसको करते हैं सेपरेट।
होस्टेड नेटवर्क हो गया, ये आपका हो गया नेट नेटवर्क। तो ये आपकी वो वीएम है जो इन दोनों को कनेक्ट करवाएगी, ठीक है जी। इसके अंदर आप कंफिगर करेंगे तो नेट यहाँ से आसपास होगा, वरना आपके पास सिर्फ इन दोनों प्रोग्राम चलेगा, बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। मशीन जो आपकी जीएनएससी वीएम है, तो हम शट डाउन कर दें, रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाए, ठीक है जी। अब इस ग्रुप में ये तीन वीएम है, ठीक है जी। हम तो जीएनएस फ्री, ओहो, चलें जी सर्वर को हम स्टार्ट करते हैं। सर्वर का नेटवर्क सिर्फ ब्रिज से कनेक्टेड है और बाकी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारी रिक्वायर्ड में नहीं है, ठीक है। ये किससे कनेक्ट होना चाहिए? होस्ट ओनली से। तो हम इसमें जाते हैं और सेटिंग्स में गए, बल्कि इसे बंद करते हैं, इस वीएम को भी बंद करते हैं, ठीक है जी। इसमें करते हैं यहाँ से पावर ऑफ। अब असूली तौर पे हमारे पास ये जो सर्वर और क्लाइंट है, ये होस्ट ओनली नेटवर्क से मिलने चाहिए। होस्ट ओनली नेटवर्क कहाँ है? होस्ट ओनली के लिए हमारे पास ये है नेटवर्क, ठीक है जी। नंबर 4 है, नंबर 3 है, नंबर 2 है, ठीक है जी। हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। अपने एक नया नेटवर्क बनाते हैं, क्रिएट न्यू। ये नया नेटवर्क अभी क्रिएट कर देगा मेरे 3 नंबर का। इसको मैं जरा कॉन्फ़िगर कर लूँ, और इसको मैं आईपी दे देता हूँ अपनी मर्जी की, 100.0.0.254, ये सर्वर का एड्रेस है। और ये आ गया लोअर बाउंड, 100.0.0.1 से स्टार्ट होगा, और 100.0.0.253 से खत्म होंगे, ठीक है जी। डॉट 0.0.64। अगर कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब क्या है? ये चीज़ ओके है, ठीक है जी। डीएचसीपी के सर्वर इनेबल है, ये आईपी खुद देगा, ठीक है जी। हमारी वीएम को आईपी खुद मिलेगी। सेकेंडली, हमें काम करने के लिए नेटवर्क में कॉपी पेस्ट करने के लिए एक नेट नेटवर्क की जरूरत है। मैं एक और नेट नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, NAT PNDC की, ठीक है जी। और इसका आईपी एड्रेस मैं देता हूँ 10 का नेटवर्क है ये। इसे अप्लाई करते हैं, लेफ्ट की, कोई एरर नहीं है, ठीक है जी। इस पे भी डीएचसीपी इनेबल्ड है, और होस्ट ओनली डीएचसीपी इनेबल है। अब आ जाए अपनी वीएम पे। इस वीएम की रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि ये हमारी वीएम है दोनों की, एक जाएगी नेट पीएनडीसी पर, ठीक है जी। और दूसरा होस्ट ओनली नेटवर्क कौन सा लेंगे हम यहाँ पे? नेटवर्क 3, ठीक है जी। नेटवर्क 3। अब हमारे पास जो भी काम होगा वो इसी से कनेक्ट होके होगा। चलो जी, अब आ जाते हैं मशीनों को कॉन्फ़िगर करने के लिए। वीएम सर्वर एक ही राउटर चलेगा, बट
ये किस पे जाएगा, होस्ट ओनली, एडॉप्टर थ्री पे जाएगा। ठीक है जी, अलाउ ऑल, ओके। ये आ गया होस्ट ओनली एडॉप्टर थ्री। क्लाइंट पे जाएंगे, और क्लाइंट पे जाने के बाद होस्ट ओनली एडॉप्टर थ्री, अलाउ ऑल, ओके। ठीक है जी, साथ साथ हमें अभी क्योंकि कॉपी पेस्ट करना है तो हमें इसमें एक चीज और रखनी पड़ेगी। एडॉप्टर टू को हम कर देते हैं नेट नेटवर्क। अच्छा, नेट नेटवर्क में किससे, टीएनडीसी पे, अलाउ। ये जो अभी है ना, ये फिलहाल हमारे काम का चोर दरवाजा है, जिसे हम यहाँ फायर वॉलिंग को नहीं देख रहे। अभी हमने अपना काम पूरा करना है। ठीक है जी, ये आ जाए, नेटवर्क पे आए। एडॉप्टर टू को किया आपने किस पे, नेट नेटवर्क पे। हमने प्राइवेट अपना एनईटी बनाया है। एनईटी का फायदा क्या है वो मैं आपको अभी बताया था। अब आ जाए, एडॉप्टर वन हमारा ब्रिज वन से कनेक्टेड है, एडॉप्टर टू हम कर देते हैं, ओहो, होस्ट ओनली एडॉप्टर थ्री। ठीक है जी, थ्योरेटिकली हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी है। और आई होप कि अब ये हम स्टार्ट भी करेंगे तो एज पर एक्सपेक्टेड हमारे रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले, चूंकि मैंने आपसे कहा था ये हमारा बैकडोर है, इसका हम फिलहाल केबल डीसी कर देते हैं। ओके, इस बैकडोर का केबल डीसी कर देते हैं। ठीक है जी, दोनों तरफ सेटिंग में जाके दिखा दिया। नेटवर्क पे आए और इसका केबल डीसी कर दिया। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं एक एक करके भी है। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो एनएटी के ऊपर तो आप ब्रिज से हटा के इसे एनएटी भी कर सकते हैं। ये सादा एनएटी होता है, सिंपल एनएटी, ताकि अगर आपको कंफ्यूजन है नेटवर्क की तो यहाँ दूर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। एक साथ सारी वीएम स्टार्ट नहीं करेंगे, बार दफा रिसोर्स कंस्ट्रेंट आ जाता है एलोकेशन के लिए। रनिंग में तो नहीं आएगा, लेकिन एलोकेट करने के दौरान रिसोर्स कंस्ट्रेंट आता है। ठीक है जी, स्टार्ट हो गई, इसको भी स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है जी, इसे इसे मेरे पास चूंकि ब्रिज पे थी तो मेरे लोकल राउटर की आईपी आईपी से मिल गई है 192.168.1.7। इसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ। इकबाल से कर लें, पीएनडी से कर लें, दोनों यूजर आपके सूडो के अंदर एडेड है। ठीक है जी, अगर से मैं पिक करता हूँ पिंग 8 डॉट, ओ सॉरी, इसका रिप्लाई आ रहा है। ठीक है जी, इसका मतलब इस मशीन पे इंटरनेट ऑन है। ये भी हो गई। इसे देखिए 100 वाले पूल ने कहाँ से आईपी दी, 100 वाला पूल जो हमने वहां बनाया था, होस्ट ओनली। ठीक है जी, इसको मैं लॉग इन कर लूँ इकबाल से, 123। इसे पिंग करते हैं, .8 .8 .8। जवाब मौसूल नहीं हुआ। ठीक है जी, अब आप आ जाए इधर, इसको भी स्टार्ट कर दें। इसको आईपी मिली है 100.0.2। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
ठीक है जी, सर्वर को देख लेते हैं कि आईपी मिलती है। NMCLI 100.0.1 NATVM के पास है। इसको भी हम कर लेते हैं। 100.100.0.1। ठीक है जी। आई होप गेटिंग द पॉइंट। अब आ जाए सर्वर पर। इसको 3 मिली है, हम जरा चेक कर लें यहाँ पे अकबाल से लॉग इन करके। ठीक है जी। पिंग किया है 8.8.8.8 को। अनरीचेबल, ठीक है जी। तो उसकी सॉरी। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इस मशीन पे इंटरनेट इंटरनेट है, इस पे मशीन पे इंटरनेट नहीं है। अब मेरा काम क्या है कि पहले मैंने इसको इंटरनेट देना है, उसके बाद फिर मैं अपना काम करूंगा। ठीक है जी। इंटरनेट देने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें फायरवॉल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। किसकी फायरवॉल है? इसकी फायरवॉल पे। चलेगी, करके देखते हैं। क्लियर sudo फायरवॉल सी सॉरी परमानेंट जोन पब्लिक। की स्पेलिंग मैं भूल जाता हूँ। MASQUERAD। एड मैस्क्यूरेट मतलब क्या है कि परमानेंटली रूल डालो पब्लिक जोन के ऊपर, यानी कि नेटवर्क का जो जोन पब्लिक है, प्राइवेट नहीं, पब्लिक के ऊपर, दोनों फिलहाल आके पब्लिक पे ही है नेटवर्क कार्ड उसके। और उसको मैस्क्यूरेट ऐड कर दो, यानी कि ट्रैफिक इधर से उधर जाए तो बगैर देखे निकल जाए। सक्सेस हो गया। अब हम क्या करेंगे? सूडो फायर वॉल CMD और रीलोड कॉन्फ़िगरेशन रीलोड कर ली जाए। लेट्स सी, देखें यहाँ सक्सेस हुई या नहीं हुई। थोड़ी देर रोकते। नहीं तो इसकी मैनुअल कन्फ्यूजन करके देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। NMCLI अभी तक यहाँ पे कहीं। ठीक है जी। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। क्लियर NMCLI दोबारा पिन कर देते हैं। नहीं होता तो मैनुअली कर लेंगे, तो रास्ता पता चल जाएगा फिर। ठीक है जी। क्लियर है।
अच्छा जी, sudo nmtui एडिट कनेक्शन, इसी वाले को मैं एडिट करूंगा। इससे ऑटोमेटिक साथ में मैनुअल कर दूंगा, तो करूंगा, ऐड करूंगा 100.0.0.2/24, सबनेट आ गया। रास्ता कहाँ से बाहर जा रहा है ये? 1 से बाहर जा रहा है, ठीक है जी। 100.0.1, ठीक है जी। डीएनएस सर्वर एक्सटर्नली चाहिए जिसको हम पिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। क्या होना चाहिए? 8.8.8.8, और साथ साथ 8.8.8. सॉरी, 4.4। क्या हो गया? ठीक है जी। थोड़ी देर से वेट करेंगे, करवाने के बाद, चेंज कराने के बाद, बैक एक्टिवेट। ठीक है जी, बैक है। सेट होस्ट ने इसका नाम दे दिया पीएनडीसी क्लाइंट, पीएनडीसी क्लाइंट। 2 मिनट वेट करते हैं, का 2 मिनट करो। अब देखते हैं, पिंग करते हैं। 8.8.8.8 को जवाब आ रहा है, जवाब आना शुरू हो गया। ठीक है जी। इसका मतलब इस पे नेट चल गया है। इसे कैसे चेक करेंगे हम? सूडो डीएनएफ अपडेट। दूसरी गेम पे आ जाए। सूडो nmtui, मैं सिर्फ इसे डीएक्टिवेट एक्टिवेट करके चेक करते हैं पहले कि ये डीएससीपी पे उठा रहा है या नहीं आ रहा। उठा रहा। पीएनडीसी सर्वर नहीं उठा रहा। इसकी आईपी क्या थी? 3 थी। ये 3 सर्वर है ना। डिसेबल, फिर इनेबल। फायदा क्या है कि नया आईपी एड्रेस शादी हो गया है। ठीक है जी। अब दोबारा करते हैं पिंग से। दोनों मशीन पे वीएम चल गया है, सूडो नेट चल गया, सूडो डीएनएफ अपडेट चला लेते हैं। इस पे देखते हैं क्या हुआ। वैसे तो अपडेटेड मशीनें चलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बस मैंने कहा चलो नेट चेक कर लेते हैं इस पे। थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ज़्यादातर वीएम्स हैं। ठीक है जी। अब आखिरी चीज, ये हमारी बीच की वीएम है जिसको करते हैं पिंग। आ गया 100.0.2। सही है जी। दोनों वीएम इसको पिंग कर रही है, इसका मतलब हमारा नेटवर्क तो ओके है। अगर इंटरनेट पे जाना चाहें वीएम मेरी, तो इंटरनेट पे जा सकती हैं। और
आपस में बात करना चाहें तो। ठीक है जी, ये जा रहा है। अब हम जरा करते हैं इसे रिमूव। ठीक है जी, अब करते हैं पिंग, अभी हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए जी, जैसे ही मैंने रूल हटाया, देखिए इसके बाद पिंग आना बंद हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रैफिक आ भी रहा है तो हमारी सेटिंग से सिर्फ इंटरनेट नेटवर्क सही रिजॉल्व हुआ है, इसका एग्जिट या गेटवे रिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक है जी, मैं दोबारा जाता हूँ उसे, इससे करता हूँ मैं ऐड मैस्क्यूरेट और फायरवॉल रीलोड। ठीक है जी, कंट्रोल सी, जवाब आना शुरू हो गया। ठीक है जी, ये बात प्रूव हो गई कि हमारी फायरवॉल इस चीज को रोक रही है। अगर मुझे चाहूं मैं ट्रैफिक को रोकना, ऑलरेडी इनेबल है, इसे रिमूव करना है। ये ट्रैफिक चल रहा है आपके सामने, ये थोड़ी बार ये ट्रैफिक रुक जाएगा। नहीं है, इस सेशन को हम क्लोज करते हैं, नया सेशन क्रिएट करते हैं। नहीं होगा। ठीक है जी, कंट्रोल सी किया, दोबारा मैंने मैस्कुरेट डाला और इसे मैंने क्या किया, रीलोड किया, सक्सेस आ गया। अब आप इधर आ जाए। ठीक है जी, कंट्रोल सी। ठीक है जी, तो ये बात समझाने का मकसद ये है कि इस पे अगर मैं यहाँ पे नेट अप्लाई कर रहा हूँ तो ये ट्रैफिक को एग्जिट और एंट्री दे रहा है, अदरवाइज नहीं दे रहा। ठीक है जी, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर इंटरनेट को बंद कर रहा हूँ। ठीक है जी, और फायरवॉल मैंने रीलोड कर ली। अब ये दोनों वीएम्स थिंग है, इसको आप चाहें 1.1.1.1 को कर लें, कोई जवाब नहीं आएगा। ठीक है जी, कंट्रोल सी। अब मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि ये नेटवर्क तैयार हो गया मेरा। अब मुझे इसके ऊपर एक प्रोग्राम चलाना है जो कि क्लाइंट सर्वर बेस हो, जो कि क्लाइंट सर्वर बेस हो। ठीक है जी, अब इसके लिए ग्रुप पे ये डाले हुए थे मैंने, और सॉरी, डाल दिए हैं। ठीक है जी, और मैंने आपसे कहा था कि क्लाइंट के कोड में यहाँ सर्वर का कोड आएगा, तो मैं यहाँ डालूंगा 100.0.0.3, इसे सेव कर दिया। लेकिन ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगा। अब इसका तरीकाकार क्या है कि पहले मैं क्लाइंट के अंदर दोबारा जाता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ इसकी, ये क्लियर कर दिया। अब जाके मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इनका इनेबल करता हूँ। नेटवर्क पे गए, एडॉप्टर टू केबल कनेक्टेड, सेटिंग्स, एडॉप्टर टू नेट, नेटवर्क पीएनडीसी का नया एक और नेट बनाया था हमने। देखिए यहाँ पे कार्ड इनेबल हुए या नहीं। NMCLI, NMCLI। देखिए जी, 10 का मैंने नेटवर्क दिया था, 10 का नेटवर्क मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 10 का नेटवर्क है, नेट पीएनडीसी इस पे आईपी आ रही है। ठीक है जी, इसे एक आईपी मिल गई 10.5, और इसको चेक कर लेते हैं इसी तरह से, NMCLI 10.4, तो सर्वर को 4 मिली है और तो 5 मिली है। अब हमने काम क्या करना है, हमने काम ये करना है कि हमने जाना है इसके नेटवर्क में, पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑन करनी है। ठीक है जी, तो कैंसिल करते हैं, नेटवर्क में गए, रूल ऐड किया, ये आ गया पीएनडीसी सर्वर का रूल 1।
ठीक है जी। होस्ट आईपी लोकल होस्ट ही रखते हैं। यहाँ से ट्रैफिक जनरेट करेंगे, बोलेंगे भाई इस पोर्ट पे चले जाओ, 10,001 पे। और जो आईपी है वो है 4। और इस पे जो ऐसा ऐसा सुन रहा होता है वो 22 पे ही सुन रहा होता है। ठीक है, सर्वर की आईपी क्या है? 4। सर्वर की आईपी क्या है? 4। और क्लाइंट की आईपी क्या है? 5। ठीक है जी। ये हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दी। अच्छा, ये 10,000 जो रैंडम पोर्ट है, ये मुझे अंदाजा था कि ये पीसी में फ्री होता है। ठीक है जी, तो फिर बना दिया PNDC CLIENT क्लाइंट 01। ठीक है जी। 127.0.0.0। अब लोकल चलाऊंगा तो पोर्ट मुझे अलग चाहिए, आईपी यही रहेगी। 10,002। और ये क्या है हमारे पास? 5 है। कंफर्म कर लेते हैं एक दफा। ये रही 5। ये लिखी 5। ठीक है जी। और 22 पोर्ट 22 जो है वो डिफॉल्ट है किसके लिए? SSH के लिए। अब मुझे इस मशीन तक जाना है, तो मैं अपने पास से इस पोर्ट पे कनेक्ट करूंगा। ये पोर्ट कहाँ ले जाएगा मुझे उठा के? इस आईपी के इस पोर्ट पे। ठीक है जी। इसकी मिसाल कैसे है? 27.0. पहले इसका फोन सेट। नहीं यार, तो कम से कम 18 कर दो। उन 16 सही है। ठीक है जी, सेकंड में जाए। इसको कर दिया। डिफॉल्ट सेटिंग सेव। सही है। 127.0.1। और हमने क्या पोर्ट दिया पहले? 10,001। देखते हैं क्या होता है। एक्सेप्ट किया, लॉग इन एज इकबाल। और पासवर्ड है 123। हम सर्वर पे आ गए। ठीक है जी। हम सर्वर पे आ गए। दोबारा आ जाए। 10,002 पे आ जाए। नया सेशन आया। इसको भी हमने इकबाल से लॉग इन किया। पासवर्ड है ये। हम आ गए क्लाइंट के ऊपर। ठीक है जी। अब इसका फायदा क्या है हमें, क्या हम यहाँ पे आराम से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने कोड को। ठीक है जी, क्लाइंट को ले लेते हैं। ये हमने कंट्रोल S कर दिया, कंट्रोल A, कंट्रोल C। क्लाइंट पे ले जाते हैं। और अभी रूट ही रहने देते हैं, तो उसको कहते हैं टेस्ट या चैट client.c। ओहो। नैनो। ठीक है जी, कंट्रोल O, कंट्रोल X, LS कर लें। ये फाइल आपके सामने। अरे वाह, टाइम सर्वर पड़ा हुआ है। यार फिर तो आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी। चैट क्लाइंट। ठीक है जी, अब लिखते हैं यहाँ पे नैनो चैट सर्वर.c। और चैट सर्वर पे गए। चैट सर्वर उठाया, कंट्रोल A, कंट्रोल C, ऑल्टर टैब। ठीक है जी, कंट्रोल O, कंट्रोल X। ये आ गया आपका चैट सर्वर। तो इसको मैं कंपाइल करता हूँ, GCC-O चैट सर्वर और चैट सर्वर। ये कंपाइल हो गया, आप LS करके देख लेंगे तो चैट सर्वर की EXE आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी। अब आ जाए GCC-O केस सेंसिटिव। अरे यार। ठीक है जी, LS कर ले।
ये आपके पास चैट क्लाइंट आ गया। मैं यहाँ से चैट सर्वर को रन करता हूँ। ठीक है, योर असाइन सॉकेट क्रिएटेड 9000, पोर्ट नंबर 9000 हमने इसमें एलोकेट किया हुआ है, बाइंड सक्सेसफुली, वेटिंग फॉर क्लाइंट टू स्टार्ट। ठीक है जी, अब हम यहाँ से स्टार्ट करें डॉट स्लैश कि यहीं पे इसको रन करो, किसको, चैट क्लाइंट को। क्या आया लिखा हुआ, योर सॉकेट सक्सेसफुली क्रिएटेड एट कनेक्शन फेल। कोड बन गया लेकिन कनेक्शन फेल्ड हो गया, क्यों, वाई। अब जो वीएम है इसमें भी फायरवॉल मौजूद है। ये फायरवॉल पे आपको 9000 पोर्ट अलाउ करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, फायरवॉल पे 9000 पोर्ट अलाउ कराना पड़ेगा। कैसे अलाउ होगा देख लेते हैं अभी। ठीक है जी, अभी हमारा सर्वर है, लिखेंगे sudo firewall cmd। ठीक है जी, परमानेंट की स्पेलिंग। ठीक है जी, ऐड, कौन सा पोर्ट हमने दिया यहाँ पे, 9000, और कौन सा होगा, टीसीपी टाइप कनेक्शन होगा। ठीक है जी, तो फायरवॉल रीलोड है। ठीक है जी, अब फायदा क्या है कि मैंने ये उठाया और उठा के पेस्ट कर दिया और लिखा सूडो। ठीक है जी, फायरवॉल पे दोनों पे पोर्ट्स अलाउ कर दिए। ठीक है जी, अब आया दोबारा सर्वर पे, सर्वर को रन करते हैं। पोर्ट रेडी है लेकिन कनेक्शन नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे देखते, ये आ गया यू लिखा हुआ। अब मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज। अब आप स्टार्ट करें, मैं यहाँ लिखूंगा टेस्ट। ये आ गया टेस्ट। यहाँ लिखता हूँ मैं टेस्ट, ये नीचे आता नजर आता रहेगा, टेस्ट ओके, टेस्ट ओके। ठीक है जी, अब मेरी चैट चल रही है अपने क्लाइंट से। लेट्स चेक थिंग। ठीक है जी, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, ये भी खत्म, कंट्रोल सी किया, ये भी खत्म। अब मैं करता हूँ दोबारा पिंग 1.1.1, नहीं होगा ये। ठीक है जी, ट्रैफिक नहीं गया, ये कैसे चलेगा ट्रैफिक। अब आप करेंगे यहाँ से ऐड, और से करेंगे रीलोड। ठीक है जी, अब चेक करते हैं, आ गया जी। ठीक है जी, ये था आपका टास्क, ये आपने परफॉर्म करना है। ठीक है जी, तकरीबन आपको 1 घंटा लगेगा, अब इस वीडियो को पहले देख लें आप, और फिर उसके बाद आप मुझे जमा करा दें, मैंने आपकी डेट एक्सटेंड कर दी है। ठीक है जी, ये मैं कर रहा हूँ कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। ठीक है जी, ये आपकी टोपोलॉजी बनी हुई, ये मैं आपके ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ठीक है जी, इसमें मेरे ख्याल में कोई सवाल होना नहीं चाहिए अब आपको। और ये जो कार्ड है, ये आपका है जनाब,
ब्रिज पे या पे NAT पे, जैसे आपको बेहतर लगे। ओ, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल मेरा ख्याल में होना ही चाहिए। हमने इन पे ट्रैफिक पे चैट सर्वर और चैट क्लाइंट चला के देख लिया, इंटरनेट को कंट्रोल करके देख लिया, आइसोलेट करके देख लिया। ठीक है जी, पोर्ट फॉरवर्डिंग करके देख ली। ये बहुत बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी कि पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है, पोर्ट्स क्या होते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 9000 पोर्ट बाउंड किया हुआ है। ये ओपन एमपी में भी पता चल जाएगा, ओपन एमपी में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, फिर भी कोई चीज रह जाए तो क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं या ग्रुप में डाल देते हैं, दोनों कोड में 9000 पोर्ट। अगर आप पोर्ट चेंज करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन करने के बाद आपने वही पोर्ट फायरवॉल CMD से आपको ओपन भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आगे आके सामने रन sudo फायरवॉल एट पोर्ट, ये इसमें लिख के दिया है हमने, ताकि फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, चले जी, थैंक यू वेरी मच।